चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए जाग रहा है। हम शांति से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए लड़ रहा है। हम खुली हवाओं में सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि कोई सरहद पार आने वाली हर समस्याओं को, हर बलाओं को अपने ऊपर ले रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज दूरदर्शन की टीम अनूपगढ़ बॉर्डर पहुँच गई है, एक ऐसी जगह जहाँ आप सब भूल जाएंगे आप किस राज्य से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, कहाँ से आते हैं। हम सब हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोरदार से तालियां एक बार अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट अनूपगढ़ बॉर्डर से आ रही है। एक ऐसा बॉर्डर जहाँ आप सोचिए किस तरह से पाकिस्तान यानी कि सरहद पार मुल्क से हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, वो इन्हें बेखूबी से आता है। एक तरफ हमारे किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता, और दूसरी तरफ हमारे जवान बैठे हैं। तो किसान और जवान आज दोनों एक साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बॉर्डर से पहुंचा रहे हैं। तिरंगा यहीं से लहराता हुआ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कमांडेंट तरुण जी भी हमारे साथ सर बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेहमान हैं, कवि भी हमारे साथ है, सिंगर भी हमारे साथ है। एक एक करके अलग अलग मेहमानों से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन आज क्या कुछ सुनाने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे कमांडेंट सर तरुण जी हमारे बीच हैं। सर, आज सरहद से पताका लहराता हुआ ये कह रहा है कि आज़ादी का जश्न यूं ही खूबसूरती से हम मनाते रहें, यूं ही बॉर्डर से पूरे हिंदुस्तान को कहते रहें कि आप निश्चित रहें, बेफिक्र रहें, क्योंकि हम हैं। क्या कहेंगे पूरा हिंदुस्तान? राधिका जी, सबसे पहले मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से समस्त देशवासियों को सरहदों से भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। आप जैसा देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं जो सीमावर्ती गांव से आते हैं, और एक तरफ हमारे वीर सैनिक और वीर सीमा प्रहरी बैठे हुए हैं। और इस दृश्य का समायोजन करने के लिए ये जो प्रोग्राम है, इसका मैं आप लोगों के लिए आप अपनी तरफ से और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और इस प्रोग्राम का आप लोग लुत्फ़ उठाएं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको और समस्त यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और हिंदुस्तान में उस जगह से जहाँ रेतीली तपती जहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर किस तरह से सीमा पर रहकर हमारे प्रहरी जो है सुरक्षा करते हैं, उनके बीच है। आगे बढ़ूंगी और कहूंगी, क्योंकि यहाँ का माहौल जो होता है वो सदा हम देखते हैं कि थोड़ा गर्माहट वाला ही होता है, लेकिन मुस्कुराते कैसे हैं वो इन वर्दीधारियों से सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी कि एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ शुरुआत हो, और एक सुंदर सा गाना सरहद से, अनूपगढ़ बॉर्डर से। बेलों का, मस्तानों का यह देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें वीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे बस्ती में, बस्ती है झूमे बस्ती में। सभी जोरदार तालियों के साथ। दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, जोरदार से तालियां इनके लिए। और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी होगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। सच्ची मोहब्बत क्या होती है कोई इनसे सीखे, इश्क क्या होता है कोई इनसे सीखे। जब वर्दी तन पे आ जाती है तो फिर सब कुर्बान, देश के लिए सब कुर्बान। अब आगे बढ़ेंगे, राजेश चड्डा जी हमारे बीच हैं, बहुत स्वागत, एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कवि हमारे बीच हैं, देश के पटल के सबसे बड़े कवि, जो कविता के माध्यम से सरहद से आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जब हम यहाँ सीमा पर एक तरफ हथियार है, एक तरफ शस्त्र है, तो दूसरी तरफ शास्त्र है, कविता है, शब्द है, जिसे हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। और सबसे पहले इस मिट्टी को नमन करते हुए, जहां आप सब लोग जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे जवान साथी हैं, वो देश को समर्पित हैं, उसी मिट्टी को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक आपके सामने रखूं कि किसी भी रंग में हो लूं चमक तेरी नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है। किसी भी रंग में हो लूं चमक तेरी नहीं जाती, मैं कितना सज संवर जाऊं झलक तेरी नहीं जाती। भले कैसे ही फूलों से मैं महक जाऊं, भले कितने ही फूलों की महक से मैं महक जाऊं, तुझे छू लूं या तू छू ले महक तेरी नहीं जाती, तुझे छू लूं या तू छू ले महक तेरी नहीं जाती। हम नमन करें इस मिट्टी को। और देश हमारा हिंदुस्तान, भारत बलिदान का, समर्पण का, त्याग का और शौर्य का देश है। और उसी बात को अपने तरीके से मैं कहूं कि मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, क्योंकि हम सीमा पर हैं और सीमा के पार यह आवाज निश्चित रूप से इस वक्त पहुंच रही है। और आज के दिन जब हम आजाद हैं, जिस वक्त हम आजादी का ये उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, और गुलाबी खत की एवज में तुम्हें हम प्यार लिखेंगे। मोहब्बत तुम जो लिखोगे तो हम इकरार लिखेंगे, और गुलाबी खत की एवज में तुम्हें हम प्यार लिखेंगे। अगर लिखोगे तुम हमको लहू के रंग से पाती, अगर लिखोगे तुम हमको लहू के रंग से पाती, कलम को छोड़ कम तलवार से हम वार लिखेंगे, कलम को छोड़कर तलवार से हम वार लिखेंगे। और ठीक यही बात जब हम आगे करें कि जो फितरत हमारी रही है, हमारे देश की रही है, जो शौर्य हमारा रहा है, और ठीक विपरीत जब हमारा दुश्मन किसी और तरीके से हमारे सामने आता है, हमारे फौजियों के सामने में आता है, हमारे जवानों के सामने आता है, तब वो बात हम जवाब देते हैं उनको कि तुम्हारी कोशिशें हर बार हम बेकार करते हैं, तुम्हारी कोशिशें हर बार हम बेकार करते हैं। वो हम ही हैं जो लफ्जों की तीखी धार करते हैं, तुम्हारी कोशिशों को हम कभी बेकार करते हैं। वो हम ही हैं जो लफ्जों की तीखी धार करते हैं। हमें घुसपैठ के ओछे तरीकों से ही नफरत है, हमें घुसपैठ के ओछे तरीकों से ही नफरत है, कि जब करते हैं हम तो छातियों पे वार करते हैं, कि जब करते हैं तो हम तो छातियों पे वार करते हैं। और इस देश की मिट्टी की ये खूबी है कि यहाँ
विविधताओं का हमारा देश है, सूफियों का, संतों का देश है, और जिनसे हम संस्कारित हुए हैं। एक तरफ जवान संस्कारित होता है, दूसरी तरफ किसान संस्कारित होता है, और तीसरी तरफ होती है वो दुनिया जो इन सब के आश्रय में, इन सब की वजह से, इन सब की बदौलत अपनी जिंदगी को जीती है। और वो सब बातें हम कहाँ तक हम तक पहुंची हैं, ये सब हमें सूफियों ने समझाई। एक एक मिसरे में मैं एक एक बात को कहने की कोशिश करता हूं कि बोले शाह सियाहरी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। ओ मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं। अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। और चादर कबीरी जस की तस, हमें संस्कार मिले हैं कि दास कबीर जतन से उड़ी और जस की तस धरदीनी चदरिया। उसी बात को जब कविता के नजरिए से हम देखते हैं तब वो बात निकलती है कि चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक तुम्हारी रखता हूं। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी माफी यह मानी जाती है कि जब ईसा ने यह कहा था खुद को सूली पर चढ़ाने वालों के लिए कि ईश्वर इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उसी बात को जब कविता के नजरिए से कहा जाता है तब हम कहते हैं कि ईसासी माफी दे सकूं, ईसासी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूं, बोले शाह सियाहरी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियों की गड़गड़ाहट। और जो ये आप तालियां बजा रहे हैं, कम से कम दुश्मन को तो सुनाई दे, इस तरह से तो होनी चाहिए। जोरदार से तालियां भाई। और चड्डा जी, क्योंकि जो करना है आंखों में आंखें डालकर करना है, और इन्होंने कविता के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। और शब्दों का कहते हैं कि प्रहार ऐसे होता है कि समझने वाला समझ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ूंगी। सब इंस्पेक्टर छोटी जी हमारे बीच बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से सरहद पर वो परिवार और देश की दोनों की जिम्मेदारी कैसे निभाती है। और सब इंस्पेक्टर जो है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, मैं उनके पास जाना चाहूंगी और पूछूंगी जरा कि आज हम आपके बीच हैं, तो एक दिन आपके बीच रहकर जो हम महसूस कर पा रहे हैं, आप तो हर रोज करती हैं, हर दिन जीती हैं, हर क्षण जीती हैं, वो आनंद मैं जरा आपसे जानना चाहूंगी। छोटी जी, जय हिंद। जय हिंद। राधिका जी, मैंने सुना है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं वो शादी से भी बढ़कर है। और मेरे से शादी करने वाले मेरे से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि राधिका जी मुझे नहीं पता मैं घर की जिम्मेदारी कितनी निभा पाऊंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं देश की जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी, अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगी। जय हिंद। तो वर्दी के पीछे जो मुस्कान है हमारे बीच, वो भी बैठी हुई है। मैं आपसे भी जानूंगी, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? परमिला। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में मेहंदी और सर पर बिंदी। ये बिंदी और बंदूक को संभालते कैसे हैं, जरा समझो। मैडम, बिंदी और बंदूक को हम बखूबी निभाते हैं। हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं, ये भी हमारा एक परिवार ही है। जैसे कि हम इन
इतने कम संसाधन होते हुए बॉर्डर से हर त्योहार, कोई भी फेस्टिवल सारे तो घर नहीं मना सकते हैं, कुछ एक इस परिवार के साथ भी मनाते हैं। जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कल मेरा ही बर्थडे था, तो हमारी मैडम ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मुझे घर की बिल्कुल भी फील नहीं हुई। हस्बैंड मेरे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। मैं जब भी छुट्टी जाती हूँ उसमें भी मैं अपना रोल प्ले करती हूँ, तो बच्चे भी मुझसे बोलते हैं मैडम हम भी ना आपकी तरह ही जाना चाहेंगे, वो भी मुझे देखकर मोटिवेट होते हैं। तो अपने हस्बैंड के लिए मैं इतना ही कहूँगी, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर, हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए एक कमी की तो तलाश कर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब भी घर से फ़ोन आता है, आपने पतिदेव के लिए इतनी सुंदर लाइनें पढ़ी हैं, ज़रा सुने तो मुस्कुरा दीजिएगा। ये बॉर्डर से आपके लिए संदेशा है। अच्छा, जब फ़ोन आता है तो क्या पूछते हैं आपसे? मैडम सबसे पहले तो फ़ोन आता है तो पूछते हैं आपका तिरंगा सही सलामत लहरा रहा है या नहीं लहरा रहा है। हमारा जवाब होता है आप आराम से चैन की नींद सोइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, यहाँ आपकी रक्षा के लिए हम सीमा पर तैयार खड़े हैं। दुश्मनों की नज़रों में नज़र मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हम तुम्हें अपनी सरहद के इस पार देखने भी नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये कह देंगे, भूल कर भी भूल ना करना, सोच कर भी सोचना मत, कि ज़रा उस पार एक नज़र ज़रा गड़ा कर देखा जाए। या वीरांगनाओं की ताकत को ज़रा समझिए, और फिर पुरुषों का तो कहना ही क्या। लेकिन यहाँ पर और भी है, मैं उनके पास जाऊँगी, लेकिन इस वर्दी के पीछे और भी बहुत सारी खूबियाँ छुपी हुई है। मैं चाहूँगी डांस करने वाले हमारे बीच आ जाए, वर्दीधारी है, और एक बार जोरदार से तालियां उनके लिए हो जाए कि दोनों ने ही अपना जीवन देश पे कुर्बान, तिरंगे पे कुर्बान, और ये पताका यूं ही लहराता रहे। बहुत स्वागत। अच्छा, आप कुछ दिखाएं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी क्या नाम? मेरा नाम महिला कांस्टेबल अर्पित कौर है जी। और आप? कांस्टेबल गुरदीप सिंह। इतना मुस्कुरा रही है, कितना आनंद महसूस? आनंद तो महसूस होगा राधिका जी, इस वर्दी को पहन के तो बहुत आनंद ही आता है। इस सिविल ड्रेस के पीछे एक वर्दी है जिस हमारे जोश तो अंदर रहता ही है। अभी मैंने सिविल ड्रेस पहन रखी है, लेकिन जोश वही है कि हमारे जवान बैठे हुए हैं, कितना आनंद आ रहा है। कई त्योहार हम एक साथ नहीं मना सकते, हम हस्बैंड वाइफ एक साथ ही ड्यूटी करते हैं, हम तो अपनी फैमिली के साथ रहते ही हैं, लेकिन हमारे कई जवान अपनी बीवियों से दूर, वो अपने पतियों से दूर हर त्यौहार नहीं मना सकते। तो हम अपने डांस के द्वारा थोड़ा इनको घर की तरफ लेके जाएंगे, इनका थोड़ा उत्साह बढ़ाएंगे कि हाँ हम आनंद से ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही रहेंगे। अब आपसे क्या पूछे, जब धर्मपत्नी ने इतना बोल दिया है, क्या बोले? सब कुछ मेरी बीवी ने बोल दिया, और मेरे बोलने के लायक कुछ रह नहीं गया। कुछ भी हो जाए, वर्दी पहन ले या ना पहन ले, लेकिन धर्मपत्नी से कोई जीत नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं। अख मेरे उत्ते चन्न ते सटार दी, अख मेरे उत्ते चन्न ते सटार दी, तक चढ़दी जवानी मुटियार दी, अख मेरे उत्ते चन्न ते सटार दी, दर बन मैं डुलदी वे, ओ केड़ा जोर नाल दित्ता जदों सोनिया हानियां मक्खणा, किते च मेरी, किते च मेरी, किते च मेरी गुੱਤ खुल गई वे, किते च मेरी गुੱਤ खुल गई वे, मेरी गुੱਤ खुल गई वे। काले रंग दा परांदा जेड़ा सज्जਣਾ लियांदा हिक विच ਵੱਜਦਾ, ਚੰਨ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੇ ਜੱਚਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣੇ ਤੋਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣੇ ਤੋਣਿਆ ਵੇ ਕੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਮੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਚ ਮੇਰੀ, ਕਿਤੇ ਚ ਮੇਰੀ, ਕਿਤੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ।
ਗਾਣੇ ਜੀ ਖਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਹੇਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨੀ ਭਦੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਦਾ ਗੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਪੱਕੀ ਹੰਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਣੀਆਂ ਮੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲ ਗਈ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਣੀਆਂ ਮੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ ਉਹ ਜੱਟੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇ ਹੋ ਖਾਰੇ 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 ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਣ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਣ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਣ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਣ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार तालियां बजा दीजिए। जब इन्हें मालूम होता है कि सरहद पार कोई हरकत होने वाली है तब इनकी तस्वीर कुछ और होती है। और देखिए, दो रूप आपने इनके देखे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। संदेश त्यागी जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप इतने बड़े कवि हैं, लेकिन आज आप जो कविताएं पढ़ेंगे वो जगह, वो समय और वो घड़ी अद्भुत है। तो हम जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत है, एक बार तालियां इनके लिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश की सरहद पर मौजूद आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की खास बात यह कि जहां दुनिया की सरहदों पर तनाव होता है, वहां इस देश की सरहदों पर डांस है। और अगर किसी देश की सरहदों पर डांस है तो यकीन मानिए उस देश की सीमाओं को कोई खतरा नहीं। वो इसलिए कि आप जैसे लोग बैठे हैं। मैं देख रहा था पिछले 5-7 मिनट से जिस धूल के थपेड़ों में, आंधियों में राधिका जी से अपनी जुल्फें नहीं संभल रही थी, उस थपेड़ों में आपके कारण हम इसलिए निश्चिंत तौर पर बैठे कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। भले ही बाल छोटे हों, लेकिन आप लोग अगर सावधान है तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। दो महत्वपूर्ण वर्ग हमारे बीच मौजूद हैं इस देश के, एक किसान, एक जवान। और मैं एक शेर पढ़ता हूं कि खूबसूरत है जमीन, आसमान अच्छा है। खूबसूरत है जमीन, आसमान अच्छा है, साथ में तुम हो तो फिर ये जहान अच्छा है। आप दोनों अगर हमारे साथ हैं तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर बैठे हैं। एक बात और कहूं कि आप लोगों को समर्पित कर दूं, और जो बात राधिका जी ने कही कि बात वहां तक पहुंचे, मैं दुश्मन किसी को नहीं मानता। ये भी रही कि मैं वाघा बॉर्डर गया और वहां साफ हिदायत थी कि अपने देश के जिंदाबाद के नारे बोलना। आप दुश्मन मत मानो, कोई करेगा तो अपना कर्तव्य करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को समर्पित करता हूं। और ये आवाज केवल इस सरहद पर नहीं पहुंचाता, इस दुनिया की हर सरहद पर पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और फिर आप लोगों को समर्पित करता हूं और उन लोगों को यह संदेश देता हूं, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और अगर हमसे उलझना हो तो यह अंदाज कर लेना, अगर हमसे उलझना हो तो यह अंदाज कर लेना, हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता। हमारी प्यास वो है जिसके आगे सागर भी नहीं बचते। तो फिर कोई भी देश की, मुल्क की सीमाएं, किसी भी देश की सेनाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात पर मैं पूरा यकीन रखता हूं। किसान वर्ग मेरे सामने बैठा है, इनके कारण हम निश्चिंत हैं, तो इनके कारण हम खाना खा रहे हैं। मैं एक गजल के 2-4 शेर आप लोगों को समर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी बात बहुत कम मानी जाती है, आपकी बात कम सुनी जाती है। लेकिन मैं ये आवाज देने की कोशिश करता हूं और आप सभी को, कि कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू,
जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। और एक शेर और पढ़ता हूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि खेती ने आपको क्या दिया और इस देश की सियासतों ने खेती को क्या दिया। कि कैसी कहानी का किरदार है तू, जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। खेतों में खप कर तुझे जो मिला है, खेतों में खप कर तुझे जो मिला है, तुझे जो मिलेगा। खेतों में खप कर, खेतों में खप कर तुझे जो मिला है, तुझे क्या बताऊं समझदार है तू। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तुझे क्या बताऊं समझदार है तू। और एक शेर आपके जरिए इस देश की हर सियासत को पहुंचाना चाहता हूं जी। कि सियासत पे तेरा असर कुछ नहीं पर, सियासत पे तेरा, सियासत पे तेरा असर कुछ नहीं पर, तुझे लग रहा है असरदार है तू, तुझे लग रहा है असरदार है तू। और एक शेर और सुने जी, स्वागत वो है। होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर, जता देंगे तुझ पर। आपकी बात सब करते हैं, आपके प्रति श्रद्धा से, समर्पण भाव से हमारा सर झुकता है, लेकिन इनकी बात करते हुए एक बहुत ज्यादा हौसला चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि सियासत पे तेरा असर कुछ नहीं पर, तुझे लग रहा है असरदार है तू। वो होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर, जता देंगे तुझ पर। वो होशियार हैं ये, वो होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर, कि उनकी तो नैया की पतवार है तू। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। उनकी तो नैया की पतवार है। और आखिरी शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर दोबारा बुलाएंगे राधिका जी, उनका कहा नहीं टाल सकता, मुझे आना पड़ेगा। अंतिम शेर कि बहुत वार झेले सदा ढाल बनकर। अब आपको ये रूप धारण करना पड़ेगा कि सदावार झेले सदा ढाल बनकर, सदा ढाल बनकर। सभी वार झेले, सभी वार झेले सदा ढाल बनकर, दिखा दे मेरे यार तलवार है तू, दिखा दे मेरे यार तलवार है तू। एक बार जोर से बोलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। क्या बहुत बात बहुत है, शुक्रिया, क्या बहुत बात है बहुत त्यागी जी। कवि मैम। की कलम से कोई बच नहीं पाया, बातों ही बातों में आपने हमें भी साथ में ले लिया कि आपको साथ जुल्फें लेना नहीं संभाली जाती। और ये सच कहा आपने, अब क्या करें, आदत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कवि की कलम को इजाजत है कि आप सबकी पोल खोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आ जाइए आप। बहुत अब शुक्रिया, आपसे बहुत- अगर ज्यादा पंगा लिया तो बच नहीं पाएंगे, और भी हमें साथ में कविताएं पढ़नी है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो महत्वपूर्ण है कि हम हमारे अन्नदाताओं के पास पहुंचे और उनसे जाने कि आज आपके साथ, आपके सामने आपके बच्चे हैं, आपके वो लाल हैं जो सीमा पर रहकर, सरहद पर रहकर देश की निगरानी करते हैं, और आप वो हमारे अन्नदाता हैं जो पूरे देश का भरण पोषण करते हैं। एक बार इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए। बहुत स्वागत जी। क्या नाम है आपका? रखपाल सिंह मैडम। मैंने सुना है कि जीरो लाइन पर खेती करते हैं, और यहाँ खेती करना तो समझ में आ जाता है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं, अब अभी कवि जी ने कहा कि हम दुश्मन क्यों कहें उनको, मैं कहूँ क्यों ना कहें, उसने कोई एक अच्छा काम किया है जो हम ना कहें। लेकिन अगर उस दुश्मन के सीने के सामने उसकी छाती पर मूंग दलना हो तो आसान है या मुश्किल? आसान है मैडम, जब हमारे पास हमारे साथी जवान खड़े हैं और साथ में किसान खड़ा है, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं मैडम, तो डर किस बात का है। क्या बात है। और
तो बीएसएफ का हमारे साथ सहयोग है, बहुत सहयोग है। हमारे जैसे बड़े भाई हैं या हमारे परिवार के लोग और गाँवों में रहते हैं या किसी के पीछे रहते हैं, हम इनको मिलते हैं सुबह शाम। हमारे को ऐसे महसूस नहीं होता कि हम बीएसएफ को मिले हैं या हमारे गांव बच्चे हमारे घर पे हमारे बच्चों जैसा व्यवहार रखते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हमारे जो किसान हैं वो भी इनके भाई बन करके रहते हैं। कितना फक्र महसूस करते हैं जब आपके बच्चे सरहदों पर यानी कि बॉर्डर पर होते हैं और आप खेती करते हैं। बहुत फक्र महसूस होता है कि जब ये हमारी सीमा पर सीना तान के खड़े हैं कि हमारे दुश्मनों को तो देखने का मन ही नहीं करता कि इधर देख लें। इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास और किसान को खेती करना कोई मुश्किल नहीं है। आधी रात को इनके पास जाते हैं, हम हमारे साथ खड़े हैं, पर्ची बनानी है या कोई और काम है, हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है और किसानों का भी बहुत इनके साथ बड़ा सहयोग है, कंधे से कंधा मिला करके चलते। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। सरपंच जी भी हमारे बीच है। सर नमस्कार, क्या नाम है? मनवीर सिंह। मनवीर जी, बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आते हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, एक मिथ सा बना हुआ है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जिंदगियाँ आसान नहीं हैं, आप क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉर्डर पे जो बसने वाला है, भारतवासी के मन में पूरा देश के प्रति जोश है और हमारे साथ बीएसएफ 24 घंटे चौकसी में खड़ी, हमें कोई भी यहाँ परेशानी नहीं आती। और जो यहाँ के जितने भी भारतवासी हैं उनको यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से चैन से सोते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम सरहद के हैं। यहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यहाँ पे गेहूं की और नरमा की और धान भी लगता है। चलिए बैठिए। तो आप सरपंच जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि जब जवान जहाबाज हमारे साथ हो तो डर किस बात का, और डरे भी किससे? उससे जिसकी हिम्मत ही नहीं है कि हमारे सामने आकर सामना करे। लेकिन मैं वहाँ पर जो हमारे जहाबाज बैठे हैं उनके पास भी जाना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज जी, क्या सुनाने वाले हैं आज? मुझे तो यही लगता है कि आप सिर्फ बंदूक संभाल सकते हैं, क्या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा मैं एक कविता सुना सकता हूँ। अच्छा, कविता सुनाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्फानी रातें हों या धधकती दोपहरें, बर्फानी रातें हों या धधकती दोपहरें, हर पल सीमा की रक्षा करता है सीमा प्रहरी। तो आइए मैं इसके साथ कविता के माध्यम से सुनाऊंगा कि आज आ रही है हिचकी बहुत, आज आ रही है हिचकी बहुत, ओ मुझे याद कर रही होगी। आज आ रही है हिचकी बहुत, ओ मुझे याद कर रही होगी, मेरे पैरों में लगा कांटा वह दर्द सह रही होगी। मैं तो गाफिल हूँ, मैं तो गाफिल हूँ अपनी फितरत में, मैं तो गाफिल हूँ अपनी फितरत में, ओ मेरी याद में मर रही होगी, कोई वार न कर दे मुझ पे, वो बेपनाह डर रही होगी। जीत जाऊं जंग जीवन की, वो दुआ कर रही होगी। मुझे यकीन है कि वह सूने घर में भी खुशबू बन के महक रही होंगी, आंगन की तुलसी के चौड़े पर वह दीपक सी जल रही होगी। जीत जाऊं जंग जीवन की, वो दुआ कर रही होगी, वो दुआ कर रही होगी। वाह वाह, क्या बात है मनोज जी। जो कवि हमारे बीच बैठे हैं वो तो ये समझ बैठे थे कि हमसे अच्छी कविताएं कौन करता होगा। क्या कविता सुनाई है। अच्छा, आपने ये धर्म पत्नी तक मैसेज तो पहुंचा दिया है। आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी बार मैं मार्च में मिला था। मार्च में मिलने के बाद ज्वाइन किया, छुट्टी से वापस आया। समय पे छुट्टी में? हाँ, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने में हम लोग का छुट्टी, हमारे जो कमांडेंट सर हैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि 3 महीना जिनका होता है वो अपना छुट्टी जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। तरुण जी भी सुन रहे हैं कि इन्होंने ये घोषणा की है कि भाई 3 महीने होते ही एक बार घर जाकर आ जाइए, हम हैं। बैठिए, एक और जहाबाज हमारे बीच है। तो राधिका जी, आपको किसने कहा है कि हम सिर्फ बंदूक की भाषा जानते हैं? हम प्यार की भाषा भी जानते हैं और उन लम्हों को मैंने एक कविता में परोया है। किसने कहा कि हम सिर्फ बंदूक की भाषा ही समझते हैं? हम प्यार की भाषा भी समझते हैं और लिखते भी हैं। तो आप कवि भी बन गए हाथ से। सुनाइए। मैं खुद लिखता हूँ पंजाबी सॉन्ग, मैं खुद लिरिक्स करता हूँ और तकरीबन मेरे सॉन्ग रिलीज हो भी रहे हैं और मैंने अपनी ये रचना खुद की अभी आप सबके सामने पेश करूँगा। एक बार तालियां। हुनर तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। सुनाइए। माँ मैं तुझे कहता हूँ मैं भारत माँ का बेटा हूँ, माँ मैं तुझे कहता हूँ मैं भारत माँ का बेटा हूँ बुलबुला पानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी। राजगुरु सखदेव भगत से मान हुए हैं योद्धे,
राजगुरु सखदेव भगत से मान हुए हैं योद्धे, जिन्होंने सींचे अपने खून से आज़ादी के ये पौधे। हंस हंस कर फांसी चढ़ गए वो, बार गए अपनी ये जिंदगानी। मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी। बाल पाल और लाल भी हमें अभी तक याद हैं, बाल पाल और लाल भी हमें अभी तक याद हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की हम तो फौज हिंद आज़ाद हैं, जिन्होंने मांगी थी आज़ादी के बदले खून की दात लसानी। मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी। जलियांवाले बाग को भी ना हम अभी तक भूले, जलियांवाले बाग को भी ना हम अभी तक भूले। करतार सराबा जो थे छोटी उम्र पर फांसी पर झूले, उधम सिंह सूरमे ने वैरी मारा जाके 7 समुंदर पार पानी। मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी। सुन माँ तुझे कहता तेरा बेटा जो ओंकार है, सुन माँ तुझे कहता तेरा बेटा जो ओंकार है, हर समय बॉर्डर पर बैठा जो तैनात है। एक दिन तिरंगे में लिपटा आऊँगा, वार जाऊँगा अपनी ये जवानी। मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी, मैं खुश नसीब हूँ माँ है मेरे कर्मों में कुर्बानी। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, जो लास्ट की लाइन है छू गई है। एक बार तालियां बजाइए इनके जज्बे को, इनके हौसले को सलाम है। जो ये कहेगी माँ इस तिरंगे में लिपट कर ही आऊँगा, कभी तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। अच्छा, आप सिंगर को तो रोज़ सुनते हैं, उनकी गायकी को रोज़ समझते हैं। आज हमारे बीच 2 कलाकार ऐसे हैं, अरुण जी भी हैं, ईश्वरी जी भी हैं, हेड कांस्टेबल हैं। वर्दी के पीछे एक कलाकार छुपा हुआ है और आज उनकी कला आप देखेंगे, और सिर्फ देखना ही नहीं है, तालियों के साथ उनका स्वागत भी करना है। बहुत स्वागत जी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सब देश की सीमा पर भारत माता की आंचल की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाती है, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। की आवाज़ें सुन के रहत की आवाज़ें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। दुल्हन की तरह हर देश, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
धरती हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। ना पूछे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे किसने जन्म लिया, इस धरती पे किसने जन्म लिया, किसने ही पाया प्यार तेरा, किसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। गांधी गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, बहादुर से रंग लाल है लाल बहादुर से। रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन का वीर जवाहर से, रंग अमन का वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, क्या बात है, क्या बात देश है, की बहुत धरती सुंदर। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हिंद। इस पर मुझे एक लाइन याद आती है कि अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की, हिंदू को गीता की कसम, मुस्लिम को कुरान की। क्या बात है, बहुत जोरदार से तालियां। और अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देनी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अब आगे बढ़ूंगी। सीमा पर खेती करने वाले किसान गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। उनकी गुनगुनाहट वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक ये पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि गुनगुनाते हुए अगर खेती की जाए तो स्वाद और बढ़ जाता है। तो भूपेंद्र संधू जी हमारे बीच है। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से ताली हमारे किसान भाई का, जो गुनगुनाएंगे और मुस्कुराएंगे। जी बहुत स्वागत। जमी है मेरी जन्नत फिर डोली बारात क्या, जमी है मेरी जन्नत फिर डोली बारात क्या, उस पार से जो ललकारे उसकी औकात क्या। क्या बात है, क्या बात है। हम फौलादी वीर हैं, टूटने की बात क्या, दुश्मन तो एक शीशा है, शीशे की बिसात क्या। हिंदुस्तान इश्क मेरा, हिंदुस्तान इश्क मेरा, इससे बड़ी दुआएं खैरात क्या, इससे बड़ी दुआएं खैरात क्या। तो आइए, मैं 15-20 साल से मुसलसल कंटिन्यू BSF के लिए गा रहा हूँ। हमारे परम मित्र गिरी साहब, आज उनकी बदौलत शायद आपसे जुड़ा हूं, तो एक बार सीओ साहब के लिए भी जरा जोर से इनके लिए ताली हो जाए। है वतन, ए वतन, जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जाने सार। ए वतन, ए वतन, जाने जा जाने मन, ए वतन, ए वतन, जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जाने सार। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा तेरा जलवा, हो मेरा
जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। प्लीज मेरे साथ एक बार थोड़ा सा क्लिपिंग करके दोनों नाचे। आए आओ बहनों प्लीज आइए एंजॉय करें। जी हाँ जय जवान जय किसान बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने दो जी। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा काहे का फिर खतरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा इश्क दी गली विचों कोई लंघदा खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा इश्क दी गली विचों कोई लंघदा इश्क दी गली विचों कोई लंघदा। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सुनिए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मैं रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। क्या बात है क्या बात है। संगीत का तड़का आपने देखा कविताओं का मसाला भी आपने देखा और हमारे जवान जाबाजों को भी आपने सुना लेकिन साथ ही साथ किसान की वो आवाज़ सुनी आपने जो सोची नहीं होगी किसी ने कि इस तरह से खेती करने वाला किसान इतना खूबसूरत गा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ इनको एक बहुत बड़ा मंच मिले लेकिन इन्होंने तो अपना जीवन 20 सालों से जवानों को समर्पित कर दिया है। इन्हीं के बीच कार्यक्रम करते रहते हैं। बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। एक जवान जहाबाज कांस्टेबल हमारे बीच है। आपको बता दें वो जादू की कला दिखाने वाले हैं। अब देखिए भला जादू कोई कैसे दिखा सकता है लेकिन इसी जादू की कलाकारी से वो किस तरह से दुश्मनों को चकमा देते हैं वो भी समझ जाइएगा। तो आंखों में धूल झोंकने का काम भी यही करेंगे आज। जी शुरू कीजिए।
इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कांस्टेबल रामजीवन जी से आप मिल रहे थे। मेरी आंखों ने भी धोखा खा लिया था, मुझे लगा किसी जादूगर से मिल रही हूँ। अच्छा, कैसे कर लेते हैं। तभी मुझे समझ में आ रहा है कि 1965 के बाद किसी ने कोई हरकत क्यों नहीं की, आप जैसे महाशय जो रहते हैं यहाँ पर। तो रामजीवन जी के लिए एक बार तालियां जोरदार से। तो सरहद से रामजीवन जी, आपका मैसेज आज पूरा हिंदुस्तान जब देखेगा तो मुझे लगता है कि अब आने वाले जन्मों जन्मों तक कुछ नहीं होने वाला है। हम सुरक्षित हैं, हम महफूज हैं, क्योंकि आप जैसे कांस्टेबल हमारे बीच हैं। बहुत शुक्रिया। धोरा की धरती में खेती करना कितना मुश्किल होता है, ये हमारे अन्नदाताओं से आपने सीखा होगा, समझा होगा। और संगीत के माध्यम से ये हमें बताएंगे कि पसीना बहाकर जो आपके घरों तक अन्न पहुंचता है, अनाज पहुंचता है, कितनी मेहनत लगती है, और आप किस तरह से उस अनाज को कहीं ना कहीं अनादर कर देते हैं। और आजकल तो मिलेट्स सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, मोटा बाजरा, और उस बाजरे की डिमांड अब विदेशों तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोटा अनाज खाना है और उसे विदेशों की थाली तक भी पहुंचाना है। तो ये असर जो होगा अब मोटे अनाज का होगा, ये आवाज़ जो होगी वो मोटे अनाज के खाने के बाद निकलने वाली होगी। चलिए संधू जी शुरू कीजिए। दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए। आइए जी। नजरां दे वार ना करनी, सानू बेकरार ना करनी, नजरां दे वार ना करनी, सानू बेकरार ना करनी। दिल हो गया नहीं बेकाबू, हाय चल गया तेरा जादू। मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए। हो मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। ये जवान है और ये किसान है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा आज भारत में बुलंद हो रहा है। कहते हैं कि ऐसे ही थोड़ी मिली थी आजादी, कई गोलियां चली होगी, कई कोड़े बरसे होंगे, न जाने कितनों ने अपनी जान की बाजी लगाई होगी, न जाने कितनों ने भरी जवानी में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया होगा। आंखें नम हो रही होगी, आंखें भर के आ रही होगी। अपनी आंखों को रोकिए, समझाइए कि आज दुखी होने का दिन नहीं है, उदास होने का दिन नहीं है, आज तो जश्न का दिन है, ढोल बजाने का दिन है। जो कभी घर लौट कर नहीं आए उनको याद करने का दिन है, और उनको याद करके जय जयकार करने का दिन है। भारत माता की, भारत माता की। अनूपगढ़ बॉर्डर से वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।